भैया, भाभी कहाँ पे हो? अरे देवर जी, आप यहाँ कैसे? वो भाभी, आपसे और भैया से मिलने के लिए आया था। काफ़ी टाइम से आप दोनों की याद आ रही थी मुझे। मैंने सोचा क्यों ना आज मिल के आ जाऊँ, इसी वजह से चला आया मैं। बस अच्छा किया आज आप आ गए। शादी को 2 साल हो गए, ना कभी आप मिलने आए और ना कभी पापा। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आओ बैठो ना, बाहर क्यों खड़े हो आप, अंदर आओ। जी भाभी। अरे देवर जी, आप अकेले आए, पापा नहीं आए आपके साथ? वो भाभी क्या है ना, पापा का मन तो था आने का, पर जो है ना पापा को कुछ काम आ गया था, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। अच्छा आप बताओ क्या लोगे, चाय कॉफी? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस मैं आपसे मिलने के लिए आ गया था, बस ऐसे ही। मैं चलता हूँ अब। अरे ऐसे कैसे, इतनी दूर से आप आए हो और भाई से मिले भी ना जाओगे? रुको मैं आपके भैया को बुलाती हूँ। राहुल, देखो कौन आया है। तू तू यहाँ क्या करने आया है? और तुझे अच्छे से पता है ना कि तेरा और हमारा रिश्ता दोनों का खत्म हो चुका है। फिर अभी के अभी ना चुपचाप यहाँ से निकल, समझा? भैया, मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ पे आ गया। पर मैंने सोचा था कि आप पुरानी बातों को भूल गए होंगे, और पापा और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बस इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया था। मैं चलता हूँ, मुझे माफ़ करना। शिबू, रुको 1 मिनट तुम। और राहुल, ये क्या तरीका है अपने छोटे भाई से बात करने का? इन 2 सालों में हमें कोई देखने तक नहीं आया, हमारा हालचाल तक पूछने नहीं आया। अगर आज शिबू आया भी है तो तुम ऐसे बात कर रहे हो उससे? तुम्हें आते ही पहले से इसका हालचाल पूछना चाहिए, घर पे सब कैसा है तुम्हें ये पूछना चाहिए। और तुम आते ही इस पे चिल्ला रहे हो और घर से बाहर निकाल रहे हो। तुम्हें हो क्या गया है राहुल? देखो, मैं ना बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। और शायद तुम भूल गई हो। याद है तुम्हें, जब तुम और मैं शादी करके पापा के पास गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, तो उन्होंने कितनी बेइज्जती करी थी हमारी। आओ पापा से आशीर्वाद ले लेते हैं। दूर रहो, कोई जरूरत नहीं है मेरे पैर छूने की। तूने तो मेरी नाक कटा दी राहुल। तुझे अपने बाप की इज्जत से ज्यादा ये लड़की प्यारी है। कितना गर्व से चलता था मैं मार्केट में, मेरी इज्जत थी बाजार में, लेकिन तूने इस लड़की से शादी करके मेरी गर्दन शर्म से झुका दी। मैंने तुझे कहा भी था कि अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। और तूने वही हरकत की। आज से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म है। तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए मर गया। निकल जा इस घर से। चलो। अरे इन 2 सालों में उन्होंने एक कॉल करके नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, तो अब तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं इससे पूछूंगा कि इसके हालचाल कैसे और पापा के हालचाल कैसे हैं? देखो, तुम ना हमारे मैटर में ना ही बोलो ना तो ही अच्छा होगा। और तू खड़े खड़े यहाँ पे सुन क्या रहा है? सुना नहीं है क्या तूने? निकल जा यहाँ से, समझा? बस करो भैया, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं आया था। मैं बस पापा की वजह से आया था। और पापा की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पापा ने मुझसे कहा था कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बस इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था। और ये फाइल देख रहे हो ना, इसमें पापा की सारी रिपोर्ट्स हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पापा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पापा आखिरी टाइम में आपसे मिलना चाहते थे और आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे। और भैया, इन 2 सालों में अगर पापा ने आपको फ़ोन नहीं किया तो क्या हो गया? आप भी तो उनको फ़ोन कर सकते थे ना। पर नहीं, आपको अपने रिश्तों से ज़्यादा ना अपना ईगो ज़्यादा प्यारा है। खैर कोई बात नहीं, ये फाइल है, इसमें उस हॉस्पिटल का नाम है जिसमें पापा एडमिट है। अगर मन हो ना तो आ जाना, और अगर मन ना हो तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही ना उनका ध्यान रखने के लिए। राहुल, तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हें जाना चाहिए पापा के पास, पापा से मिलना चाहिए। और जब मैं उन सारी बातों को भूल गई हूँ तो तुम भी भूल कर आगे बढ़ो उन बातों को। मैं कहती हूँ तुम अभी के अभी जाओ, पापा से मिलकर आओ। नहीं, मुझे नहीं जाना उनसे मिलने। और वैसे भी किस मुंह से जाऊंगा मैं उनसे मिलने? अरे 2 साल हो गए हैं,
ना कभी उन्होंने मुझे कॉल किया ना मैंने उनको कॉल किया। और वैसे भी आज जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तब उनको मेरी याद आ रही है। अरे भूल गई क्या तुम, जब उन्होंने हमें घर से भगाया था तो क्या था हमारे पास? अरे दर दर की ठोकरें खा रहे थे, झुग्गियों में रहते थे हम। जैसे तैसे आज मेहनत करके मैं इस मुकाम पे जैसे तैसे मेहनत करके ये मुकाम हासिल किए मैंने, सिर्फ अपनी मेहनत से। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना रिश्तेदार ने ना छोटे भाई ने। तो मैं वो सब चीजें ना बिल्कुल नहीं भूल सकता। तुम्हें जाना है मिलने, तुम चली जाओ, पर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा, समझी? राहुल कैसी बात कर रहे हो तुम? वो तुम्हारे पापा हैं और आज उनको सबसे ज्यादा जरूरत हमारी ही है और तुम ऐसी बात कर रहे हो। मानती हूँ उनसे गलती हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दोगे। और उनकी कोई गलती भी नहीं थी देखा जाए तो। तुमने राहुल अपनी मर्जी से शादी की और हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे उनके मुताबिक चले, तो उसमें उन्होंने क्या गलत किया? और कहीं ना कहीं गलती हमारी भी थी राहुल। इन 2 सालों में हमने उनसे कभी उनका हालचाल नहीं पूछा। भगवान ना करे पापा को कल को कुछ हो जाता है तो ये समाज, ये लोग, ये रिश्तेदार तुम्हें पता है क्या बोलेंगे कि इनका बेटा इतना खुदगर्ज था कि ऐसे वक्त अपने बाप को देखने तक नहीं आया। तुम क्या चाहते हो लोग हमें ऐसी नज़र से देखें? इनमें बेइज्जती हमारी ही है ना कि उनकी। और राहुल देखो पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, ऐसे वक्त पर भी वो तुम्हारा नाम ले रहे, तुम्हें याद कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है ऐसे वक्त में हम उनके साथ रहें। अब गुस्सा छोड़ो राहुल, तुम मेरे साथ चलो, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, वो हमें माफ़ कर देंगे। और माँ बाप तो बच्चों को हमेशा माफ़ कर देते हैं। पापा तो हमें खुद बुला रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए राहुल। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं जा रही हूँ पापा से मिलने। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं अपने ईगो के चक्कर में ना अपने सारे रिश्ते भूल गया, अपने पापा को, भाई को, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी। पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। और तुम सही कह रही हो, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे को पापा की थी तो वो हमेशा मेरे टाइम पे खड़े थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। आज ये जो मुकाम हासिल किया है ना, सब उनकी वजह से। आज जब उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं उनसे मिलने भी नहीं जा रहा हूँ। नहीं, मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा, भले ही वो मुझे माफ़ करें या ना करें, पर मेरे मन में ना उनके लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है, माँ के जाने के बाद ना पापा ने कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो दूसरी शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे ताकि हम दोनों भाइयों की परवरिश अच्छे से हो सके। आज जो कुछ भी है हम उन्हीं की वजह से तो हैं। और मैंने देखा है अपने पापा को कैसे उन्होंने अकेले स्ट्रगल किया है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अकेले हमको संभाला है। अरे जिस टाइम पे किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था ना, उस टाइम पे पापा अकेले खड़े थे। और आज उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकता। तुम चलो मेरे साथ, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे और अब जितना भी टाइम पापा का बचा है हम उनके साथ रहेंगे। चलो। राहुल तुम टेंशन मत लो, हम दोनों साथ में चलते हैं पापा से मिलने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो।